Today we are going to discuss the products between vectors. वेक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट किस तरह से होते हैं और कैसे उनको फाइंड करते हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो दो तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं दो वेक्टर्स के बीच में, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसका जो रिजल्ट आ रहा है कोई स्केलर क्वांटिटी आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह से अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो आ रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट तब यूज करेंगे जब हमें रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी चाहिए होगा, वेक्टर प्रोडक्ट तब यूज करेंगे जब हमें रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी चाहिए होगा। तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला पॉइंट तो इसमें यही मिलेगा, the dot product between two vectors, the dot product between two vectors, दो वेक्टर ले लेते हैं a एंड b, कोई दो वेक्टर a और b है उनके बीच का हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है। the dot product between two vectors a and b is always a scalar quantity। दो वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको डिनोट किया जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय a डॉट b। इसको रीड किया जाता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब बात करते हैं इनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर a इज गिवन एज axi प्लस ay j कैप प्लस az k कैप एंड वेक्टर b इज आल्सो गिवन एज bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। तो सबसे पहले क्या करें, इसको हम लोग चलते हैं ट्रेस करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सपोज ये आपका वेक्टर a है, ठीक है, इसको वेक्टर a ले लिया और इसका मैग्नीट्यूड हमने कैपिटल A से डिनोट कर दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a को हमने कैपिटल A से डिनोट किया और इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर b का मैग्नीट्यूड को हमने कैपिटल B से डिनोट कर दिया, इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर। तो वेक्टर b कुछ इस तरह से है जिसका मैग्नीट्यूड हमने b से डिनोट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हमेशा दोनों वेक्टर्स के बीच का हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल डिफाइन करना पड़ेगा। और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब दोनों के हेड या दोनों के टेल कोइंसाइड कर रहे हो। अगर एक का हेड और दूसरे के टेल कोइंसाइड करेंगे तो वहां पे एंगल डिफाइन नहीं होगा। हमें क्या करना है, इसकी ये वेक्टर a की टेल और वेक्टर b की टेल या तो कोइंसाइड कराना है या तो वेक्टर a का हेड और वेक्टर b का हेड क्या करना है, कोइंसाइड कराना है। तो कोइंसाइड कराने के लिए क्या करें, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है, कह सकते हैं कि वेक्टर्स को हम लोग आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे। सपोज ये वेक्टर b है, इस वेक्टर b की लाइन ऑफ एक्शन पे हम लोग इसको आगे पीछे कहीं पर भी शिफ्ट कर दें इस वेक्टर को, तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से वेक्टर b के वेक्टर a को भी हम लोग इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे आगे पीछे कहीं पर भी मूव करा दे तो इसके मैग्नीट्यूड में और इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही काम करते हैं, वेक्टर b को थोड़ा सा नीचे लाते हैं और वेक्टर a को थोड़ा सा लेफ्ट लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से फॉर्मेशन कर देगा। ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर a ये हो गया, वेक्टर b ये हो गया। हमने क्या किया, वेक्टर a को थोड़ा सा इसी लाइन पे पीछे लेकर आए और वेक्टर b को भी थोड़ा सा हम लोग इसके क्या लाए, इसी लाइन पे नीचे लेकर आए। तो एक पॉइंट ऐसा है कि ये पीछे आता है, दोनों की टेल कोइंसाइड हो जाएगी।
तो ये सिचुएशन मान लेते हैं, दोनों डिटेल जब कंपेयर हो रही है, ये सिचुएशन है। तो इस केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो होगा वो ये एंगल होगा, इस एंगल को थीटा बोलेंगे, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे दोनों डिटेल कॉन्सेप्ट होगी, तो यहाँ पे एंगल हमने क्या किया, डिफाइन करेंगे। अब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ नहीं करना हमें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, कैपिटल ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, कैपिटल बी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ए डॉट बी निकालने के लिए हम क्या करें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल है, एंगल कितना है, थीटा है, उसका कोसाइन ले लीजिए और उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ए बी cos थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी के इक्वल हो जाएगा। हमने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को लिया और दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है उस एंगल के कोसाइन को लिया और तीनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है ए बी cos थीटा इज कॉल्ड ए डॉट बी, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये तो मैग्नीट्यूड वाइज था, अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे ए एक्स ए वाई वाले में, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ax into bx plus ay into by plus az into bz। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, दोनों x एक्सिस के अलावा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट प्लस y एक्सिस के अलावा दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट प्लस z एक्सिस के अलावा दोनों वेक्टर्स के बीच में दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। x एक्सिस के अलावा ax into bx, y एक्सिस के अलावा ay into by, z एक्सिस के अलावा az into bz। तो क्या क्या, ax into bx plus ay into by plus az into bz कर दे तो भी हमें a डॉट b मिल जाएगा। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है। फिलहाल हम लोग कुछ डॉट प्रोडक्ट के रूल को डिस्कस कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट्स के रूल्स क्या होते हैं उसको डिस्कशन कर लेते हैं। Since dot product a dot b can be written as a b cos theta, if theta is 90, that implies vector a is perpendicular to vector b। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इस केस में a डॉट b का रिजल्ट कितना आएगा, इसमें cos 90 होगा, cos 90 की वैल्यू 0 थी तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी पे कॉन्साइड कर रहा हो या वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हो। तो यहां पर हम बोल सकते हैं वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी। इस केस में आपको जो a डॉट b मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और इस केस में 0 cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको a into b के इक्वल मिलेगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, इफ थीटा इज इक्वल टू 180, अगर थीटा की वैल्यू 180 है तो वेक्टर a और वेक्टर b क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी। इस केस में cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 180, उसकी वैल्यू -1, तो a डॉट b की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो -ab के इक्वल मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ थीटा के साथ रिलेशन देख लिया, अब कुछ ऑपरेशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, ऑपरेशंस क्या क्या हो सकते हैं a डॉट b के। अभी लास्ट में हम लोग प्रूव करेंगे ax into bx plus ay into by plus az into bz की वैल्यू a डॉट b के इक्वल कैसे होती है, एकदम लास्ट में हम लोग प्रूव करेंगे। अगर आपको कहीं लिखा हुआ है a डॉट b, तो इसको हम लोग b डॉट a भी लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। a डॉट b को b डॉट a लिख सकते हैं। अगर कहीं पे आपको गिवन है a डॉट b इक्वल टू m और फिर हमने क्या किया, इस a में या b में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज लैम्डा से हमने a में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डॉट b निकाले, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा टाइम्स m हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम लोग x से a में मल्टीप्लाई करते हैं और y से b में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x into y into m हो जाएगा ये रिजल्ट, ठीक है। अब अगर बात करें कुछ इस तरह से कोई रिजल्ट क्या हो, a डॉट b प्लस c, वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c, इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर c। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है। अगर कहीं पे ये लिखा हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो अब ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा स्केलर और ये क्या है वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर के बीच का एडिशन वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ दो वेक्टर्स के बीच का एडिशन हो सकता है। लेकिन ये क्वांटिटी क्या होगी स्केलर होगी। ए डॉट बी क्या होता है स्केलर होता है, यहाँ पे बी डॉट सी तो ये भी क्या होगा स्केलर होगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर आएगा, उसको किसी वेक्टर के साथ हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये डिफाइंड नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग कुछ टर्म्स की बात करें तो कुछ टर्म्स और डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स के साथ। अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालें, फिफ्थ नंबर का रूल है, अगर वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ प्रोडक्ट निकालें तो इसकी वैल्यू हमेशा ए स्क्वायर आएगी। क्यों? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है ए है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का ए डॉट बी होता है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के एंगल का कोसाइन लेते हैं। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड है, देन अगेन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड है और उनके बीच का एंगल क्या होगा। अब क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है तो दो सेम वेक्टर क्या होंगे एक दूसरे के कोसाइड होंगे, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा 0 होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको बोला जाता है सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर मिलेगा और इसको बोलेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, वो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होगा। इसी तरह से अगर आपको वेक्टर आई, अगर यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो यूनिट वेक्टर्स का अगर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वेक्टर ए का किसी दूसरे वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर से, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर और वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तब 1 आएगा जब ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। ये केस यहां पे आएगा। तो वेक्टर ए यूनिट वेक्टर डॉट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमेशा रिजल्ट 1 आएगा। रिजल्ट 1 आने के लिए हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के कोसाइन करने चाहिए या एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या एक वेक्टर का उसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट लेके रिजल्ट बनाएगा। जैसे i कैप डॉट i कैप क्या होगा, i कैप का मैग्नीट्यूड 1 मल्टीप्लाई बाय i कैप का मैग्नीट्यूड 1 और i कैप क्या होगा उसके साथ एंगल i कैप अलोंग x एक्सिस है तो दूसरा i कैप भी अलोंग x एक्सिस होगा, तो दोनों i कैप के बीच एंगल कितना होगा 0, cos 0 की वैल्यू 1 तो ये रिजल्ट कितना आएगा 1। सिमिलरली j कैप डॉट j कैप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। इसी तरह से k कैप डॉट k कैप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1 आएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें i कैप डॉट j कैप की, i कैप डॉट j कैप, इसका रिजल्ट क्या आएगा, i कैप की वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है मल्टीप्लाई बाय j कैप उसका मैग्नीट्यूड 1, उनके बीच का एंगल कितना होगा, i होता है x एक्सिस के अलोंग, j होता है y एक्सिस के अलोंग, तो ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई बाय cos 90 और cos 90 की वैल्यू कितनी थी 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से i कैप डॉट j कैप निकालिए, चाहे j कैप डॉट k कैप निकालिए, चाहे k कैप डॉट i कैप निकालिए, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो डॉट प्रोडक्ट में अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनकी वैल्यू 0 होगी। अगर सेम एक्सिस पे यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनकी वैल्यू 1 होगी। ये डॉट प्रोडक्ट के कुछ रूल्स से, पहला क्या है a डॉट b को b डॉट a लिख सकते हैं। अगर a डॉट b की वैल्यू m है और a में कोई नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो लैम्डा टाइम्स a डॉट b क्या हो जाएगा m लैम्डा हो जाएगा, यानी a डॉट b के मैग्नीट्यूड में लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से a के मैग्नीट्यूड में x से b के मैग्नीट्यूड में y से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे रिजल्ट में x y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेयर x एंड y आर द कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई प्रोडक्ट लिखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट a डॉट b प्लस c लिखा हुआ है तो a का b के साथ प्लस a का c के साथ लिखा जा सकता है। लेकिन अगर कहीं वेक्टर a डॉट वेक्टर b वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c लिखा हुआ है तो वेक्टर b डॉट वेक्टर c क्या होगा स्केलर क्वांटिटी होगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। एक वेक्टर में किसी स्केलर का एडिशन हम लोग नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करिए सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा रिजल्ट में। अब अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर्स का तो एक यूनिट वेक्टर्स का उसी यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। जैसे i कैप का i कैप के साथ करेंगे तो 1 आएगा,
जे कैप का जे कैप के साथ करेंगे 1 आएगा, के कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे 1 आएगा। लेकिन अगर हम लोग एक यूनिट वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। जैसे i का j के साथ निकाला 0 आया, j का k के साथ निकाला 0 आया, k का i के साथ निकाला 0 आया। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट में कुछ रूल फॉलो होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग a डॉट b इज इक्वल टू ax इंटू bx प्लस ay इंटू by प्लस az इंटू bz कैसे होता है, इसका प्रूफ देखते हैं। थोड़ा लेंथी है, बट लेंथी क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है। सपोज आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर a इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और दूसरा वेक्टर आपके पास वेक्टर b है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz, ठीक है। तो हमें क्या करना है, a डॉट b की वैल्यू फाइंड करना है। a डॉट b की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू क्या होगी, इसको कॉपी कर लीजिए, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, डॉट लगाइए, b वाले को कॉपी कर लीजिए, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ये होगा। अब क्या कीजिए, पहले a y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर x i कैप को इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, a y j कैप को इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, az k कैप को इस पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। ये अभी हमने देखा था, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c था, नहीं वेक्टर a डॉट वेक्टर b डॉट इस तरह से था, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c था। तो इसको कैसे लिखा जा सकता था, a डॉट b प्लस a डॉट c। तो उसी तरह से ये देखिए, ये क्या है, a डॉट b का लेंगे, इसका इसके साथ डॉट, इसका इसके साथ डॉट, वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे ये था, ये रिजल्ट था, इसका इसके साथ डॉट लेंगे प्लस इसका इसके साथ डॉट लेंगे, वही काम यहाँ पे करेंगे। तो पहले लिखते हैं ax i कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट इस पूरे के साथ, ये कितना हो जाएगा, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ये आपको ax वाले के साथ लिखना। इसी तरह से ay j कैप को भी लिख लीजिए और इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ निकालिए, इस पूरे के साथ, तो ये हो जाएगा bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, ये हो गया। इसी तरह से लास्ट टर्म आपका बच रहा है क्या, az k कैप, इसका प्रोडक्ट निकालिए किसके किसके साथ, bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, इस पूरे के साथ निकाल लीजिए। अब क्या कीजिए, ये वेक्टर a है और उसके साथ एक मैग्नीट्यूड है, जैसे हमने यहाँ पे निकाला था x a कैप प्लस y, x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर, ये कितना होता है, x y टाइम्स a डॉट b हो जाता था। उसी तरह से यहाँ पर ये क्या है, x मैग्नीट्यूड है, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर निकालना है। तो इसको अब एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ करने में क्या होगा, पहले ax का इसके साथ निकालिए, ये हो जाएगा ax इंटू bx, ax और bx को एक साथ ले लिया। अब क्या है, i डॉट i कैप बचा हमारे पास, i डॉट i कैप, प्लस का साइन प्लस लगाया, ax इंटू by कर दिया, ax इंटू by, ये क्या है i कैप और ये j कैप, तो i कैप और j कैप को क्या किया हमने, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर प्लस इसका इसके साथ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ax इंटू bz, ठीक है, ax इंटू bz, ये क्या हो जाएगा, i कैप प्लस i कैप डॉट k कैप। इसी तरह से इसको भी करेंगे और इसी तरह से इसको भी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक का रिजल्ट निकाल लेते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये हो जाएगा ax bx, इधर और अभी चलेगा, ये वाला टर्म
ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यहाँ पे अभी चलेगा, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करें। अभी सिर्फ हम लोग ये इस पूरे वाले को एक साथ करके देख रहे हैं क्या आ रहा है। तो x इंटू बी आई कैप इंटू आई कैप की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, प्लस x इंटू बी वाई, अब ये देखा था आई कैप इंटू जे कैप की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, प्लस ax इंटू बी जेड आई डॉट के की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो ये रिजल्ट कितना आ रहा है ax इंटू bx। तो इसको जब सॉल्व किया, इस वाले टर्म को जब सॉल्व किया तो इसका रिजल्ट आ रहा है ax इंटू bx। तो यहाँ पर भी देखिए i डॉट जे 0, j डॉट जे 1, j डॉट के 0। तो ये और ये इन दोनों का रिजल्ट आपको 0 मिलेगा, इन दोनों का रिजल्ट भी आपको 0 मिलेगा। तो रिजल्ट कौन देगा सिर्फ ये वाला j डॉट जे वाला। तो j डॉट जे में क्या है ay इंटू by। तो इसका मतलब है कि जब रिजल्ट निकालेंगे तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा a डॉट b। तो पहले इस वाले टर्म का रिजल्ट निकाल लेते हैं। इस वाले टर्म का रिजल्ट कितना है ax इंटू bx, फिर प्लस इस वाले टर्म का रिजल्ट निकालेंगे तो इसका इसके साथ तो 0 हो जाएगा क्योंकि i डॉट j कैप मिल रहा है। इसी तरह से इसका और इसका 0 हो जाएगा क्योंकि j डॉट k कैप मिल रहा है। तो i डॉट j या j डॉट k ये 0 होता है, लेकिन यहाँ बीच वाले में क्या मिलेगा j डॉट j। तो j डॉट j का रिजल्ट 1 होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई a और ay और by से कर देंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा ay by प्लस इसका हो गया, इसका हो गया, फिर तीसरा बचा k कैप का i कैप के साथ करेंगे रिजल्ट 0 मिलेगा, k कैप का j कैप के साथ करेंगे रिजल्ट 0 मिलेगा, लेकिन k कैप का k कैप के साथ करेंगे तो रिजल्ट 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि इसका इसके साथ करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा, लेकिन इसका इसके साथ करेंगे तो az इंटू bz डॉट k कैप k मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं az इंटू bz, k कैप k की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये रिजल्ट a डॉट b का आपको मिल जाएगा। ठीक है, so this is all about scalar product between two vectors। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।